इस योजना के बारे में आश्वस्त किया था कि हम जल को बचाएंगे, हम अपने आस पास हरियाली लाएंगे, पेड़ को प्रखंड कार्यालय आते हैं कि सर हमें आवास नहीं मिला है, हम गरीब हैं, वगैरह वगैरह बातें। इसमें हम क्लियर करना चाहेंगे कि इसका एक रूल है। एक सर्वे हुआ था 2011 में, जिसको हम लोग सामाजिक आर्थिक जनगणना हम लोग कहते हैं। जनगणना के क्रम में एक लिस्ट बनाया गया था जो जनगणना हुई थी, और उसके बाद उस लिस्ट को शॉर्ट आउट किया गया, शॉर्ट लिस्टेड किया गया। शॉर्ट लिस्टेड किया गया इसका मतलब इसमें है कि ऐसे लोग जिसका घर पक्का का नहीं था, फूस का था, या घर नहीं था उनके पास, या पूर्व से उन्हें आवास मिला हुआ था, ऐसे लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। और उसी लिस्ट के अनुसार जब भी डिपार्टमेंट में लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, और डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक को मिलता है, और ब्लॉक से पंचायत को मिलता है। तो हम कहना चाहेंगे कि इसमें जान लीजिए कि जिसका भी नाम उस लिस्ट में है उसको परमानेंट वेटिंग लिस्ट कहते हैं। उस लिस्ट के अनुसार सीरियली लोगों को मिलता है। जब भी टारगेट मिलता है तो एक ग्राम सभा हम लोग करवाते हैं, और उसमें उस लिस्ट को रखा जाता है। उस लिस्ट के अनुसार वर्तमान में उसकी भौतिक स्थिति क्या है उसको देखा जाता है। यदि वर्तमान में उसके पास पक्का मकान होगा तो फिर उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलता। उन्हें कभी नहीं मिला था और बेघर हैं, या उनके पास फूस का घर है, खपरेल का है, तो उन्हें यह लाभ दिया जाता है। हमारे प्रत्येक पंचायत में आवास सहायक होते हैं, वो आपके पास जाते हैं और जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपसे कलेक्ट करते हैं। आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, आप राशन कार्ड हो, जमीन का कागजात हो, ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, और फिर रजिस्ट्रेशन के उपरांत फिर आपको प्रथम किस्त की राशि दी जाती है। कुल 1,20,000 रुपया आपको दिया जाता है, लेकिन 3 किस्तों में दिया जाता है। जब सेंक्शन हो जाता है तो आपको 40 साल मिलता है, फिर जब आप प्लिंथ लेवल तक बना लेते हैं तो फिर 40 साल मिलता है, और जब आप छत ढलाई कर लेते हैं, नियमतः छत ढलाई का है प्रावधान, लेकिन हम लोग कभी कभी जब लिंटर से ऊपर जो छत के नजदीक आ जाता है, सेंट्रिंग का काम कर लेता है, तो हम प्रयास करते हैं कि गरीब गुरबा लोग होते हैं उन्हें हम लोग दे देते हैं। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बातें हुई। साथ में आपको आवास बनाने का एक निर्धारित मानदंड है। सरकार का कहना है कि एक घर और एक कमरा आपको बनाना है, साथ में आपको रसोई घर बनाना है और एक शौचालय भी बनाना है। तो शौचालय की राशि भी 12,000 मिलती है। मनरेगा से पीओ साहब भी बता रहे थे कि 90 दिन का जो मजदूरी होता है वो भी आपको मिलता है। तो ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित है। दूसरी योजना जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत चलाई जा रही है, आपको पता है, ए बाबू, या कलेक्टर साहब ने बताया भी है कि इसके तहत प्रत्येक परिवार को 2 डस्टबिन देना है, एक गीला कचरा के लिए, सूखा कचरा के लिए। इसका सर्वे पहले हो चुका है और कितने परिवार हैं उसके अनुसार प्रत्येक परिवार में एक गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए वितरण किया जाता है। इसके अलावे जब ये वितरण हो जाता है तो प्रत्येक वार्ड में एक ठेला रिक्शा रहता है, वहाँ एक स्वच्छता कर्मी होते हैं, 2 स्वच्छता कर्मी होते हैं, और वो सुबह में या शाम में किसी टाइम में आपके पास जाएंगे। गीला कचरा का अलग डस्टबिन है और सूखा कचरा का अलग है। वो ठेला रिक्शा को लेते हैं और पंचायत स्तर पर एक ई रिक्शा होता है जिसमें ये सभी वार्ड वाले उसमें डाल के, और एक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट WP जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो हर एक पंचायत में बनाया जा रहा है। आपका बरवार में भी बन रहा है, लदनिया में भी बन रहा है, आपका सभी पंचायत में बन रहा है। जब ये बन जाएगा तो उसमें जितना भी कचरा होगा वहाँ इकट्ठा किया जाएगा और उसका पृथक्करण किया जाना है। प्लास्टिक वेस्ट को अलग किया जाना है, उसको मार्केट में बेचा जाना है।
इससे आमदनी होगी, ग्राम पंचायत खुशहाल होगा। इसके अलावा जैविक खाद बनाया जाता है। एक नाडेप का कंसेप्ट है कि नाडेप में आप गीला कचरा डालते हैं, पानी डालते हैं, बालू डालते हैं, गोबर डालते हैं, इन सब को मिलाकर वो जैविक खाद बनाया जाता है जो बहुत सस्ते दामों पर हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध होगा और इसका लाभ आप लोग उठाएंगे और उससे जो आमदनी होगी वो पंचायत के खाते में जमा की। ये आपका लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। इसके अलावा प्रखंड स्तर से कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं। माताएं के लिए, जो वृद्ध हैं उनके लिए, जो दिव्यांग हैं उनके लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग के लिए पेंशन योजना, इन सब योजनाओं के लिए आप प्रखंड कार्यालय आते हैं और जो निर्धारित प्रपत्र होता है, जो आवेदन होता है, आप आवेदन भरते हैं और फिर आपको सैंक्शन होने के बाद 400 रुपया मिलता है मंथली। तो ये एक टोकन मनी ही समझिए, कम है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उसके लिए वो 400 रुपया भी थोड़ा सा मायने रखता है। और उसमें एक है कि अगर 80 वर्ष ऊपर के कोई वृद्ध हैं तो उन्हें 500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाता है। और एक क्राइटेरिया, उसमें बहुत तरह क्राइटेरिया है कि बीपीएल में नाम हो, एज ग्रुप हो, इस तरह का उसका क्राइटेरिया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट योजना चलाई जाती है पेंशन संबंधित, वो है आपको वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। ये इसमें है क्या कि ना इसमें एपीएल और ना बीपीएल। बीपीएल में है तब भी आप ले सकते हैं, एपीएल में है तब भी ले सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया है कि 60 वर्ष के लाभुक होना चाहिए। और इसके जो लाभुक होते हैं, इसमें एक जीवन प्रमाणीकरण का काम होता है। अगर वो साल में एक बार जीवन प्रमाणीकरण नहीं करते हैं तो उन्हें जो मंथली उनको मिलना है 400 रुपया, वो नहीं मिल पाता। तो हम आप सबों से गुजारिश करेंगे, हर एक पंचायत में कुछ कुछ पेंडेंसी है, खास करके मुखिया जी से, कि आप अपने वार्ड सदस्य के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो लिस्ट ले लीजिए हमारे ब्लॉक से, और जिनको भी यह पेंशन नहीं मिल रहा है या जीवन प्रमाणीकरण नहीं किया है, उन्हें जीवन प्रमाणीकरण का कार्य करना है। आप ब्लॉक आ सकते हैं या पंचायत कार्यालय में कार्यपालक सहायक है उसके माध्यम से। एक इम्पोर्टेंट योजना चलाई जा रही प्रखंड स्तर से, वो है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इसके तहत प्रत्येक पंचायत से 3 अति पिछड़ी जाति के लाभुक और 4 अनुसूचित जाति जनजाति के लाभुक को सब्सिडी दिया जाता है गाड़ी खरीदने के लिए। इसमें रूल है कि उसे जितने का वो गाड़ी खरीदेंगे उसका 50% राशि उन्हें सब्सिडी दिया जाएगा, या मैक्सिमम 1 लाख रुपये, ये उसका कंडीशन है। सपोज कीजिए कि अगर आप 3 लाख की गाड़ियां खरीदते हैं तो उसका 50% होता है 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख नहीं मिलकर मैक्सिमम उनको 1 लाख मिलेगा। अगर 2 लाख की गाड़ियां खरीदते हैं तो फिर भी सरकार आपको 1 लाख देती है। इसका ये क्राइटेरिया है। फिर सरकार ने एक व्यवस्था लाई है कि अगर लोग महंगे गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं तो उसके लिए ई रिक्शा का प्रावधान किया है। आप ई रिक्शा भी ले सकते हैं।